हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट। इससे पहले हमने यहाँ पे ये दो पार्ट पहले ही कर लिए थे, फर्स्ट एंड ये सेकंड। उसके बाद में हमारे पास ये थर्ड पार्ट है जहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है पूरा कंप्लीट होने वाला है। जहां पर हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बची थी उन्हें हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे, गुड्स। तो गुड्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो गुड्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट। क्या होते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट। लेकिन कौन से, बिजनेस प्रोडक्ट, जो किस में काम आते हैं, बिजनेस डील में काम आते हैं। और ये हम जो गुड्स हैं ये हम परचेज ही किस लिए करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, इनका सेल कर सके। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास स्टेशनरी की दुकान है, क्या है यहाँ पे, स्टेशनरी की दुकान। तो मैं क्या परचेज करूंगा सेल करने के लिए, पेंसिल, रबर, शार्पनर, बुक्स, कॉपीज, मार्कर। तो ये सेलो टेप, ये सारी चीजें मेरे लिए क्या पे, यहाँ पे क्या हो जाएंगी, गुड्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी यहाँ पे मेरे लिए, गुड्स। क्यों? क्योंकि मैंने सारी की सारी चीजें क्यों खरीदी है, ताकि मैं क्या कर सकूं, इनका रीसेल कर सकूं। और रीसेल क्या, वही है कि हमने ये प्रोडक्ट 18 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में क्या कर दिया, सेल कर दिया। 2 रुपए का क्या मिला हमें, पर यूनिट प्रॉफिट। क्या मिला यहाँ पे, पर यूनिट प्रॉफिट। लेकिन ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इसमें से अभी बहुत सारी चीजें कहते हैं एक्सपेंसेस क्या कर जाएंगे, माइनस कर जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे गुड्स कंप्लीट होता है। गुड्स आपको क्लियर होता है कौन सा, जिसमें हम बिजनेस डील कर रहे हो। वहीं पर आता है परचेज। अब परचेज क्या है, ये एक ऐसी टर्म्स है जो हम किस लिए यूज करते हैं, टर्म्स यूज्ड ओनली फॉर गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस। अगर कहते कोई भी बिजनेस कहते गुड्स खरीदती है तो वो एक नेम यूज करती है, कौन सा, परचेज। क्या यूज करेगी, परचेज। मतलब जब भी वो गुड्स खरीदे तो क्या नाम लेगी, कि हमने क्या करी है, परचेज करी है। किसकी परचेज करी है, गुड्स की। ये ध्यान रखना, क्या, किसकी, गुड्स की। वहीं पर परचेज रिटर्न, जब भी कहते हैं, अगर हमने देखो सामान मंगाया, क्या मंगाया हमने, सामान मंगाया, मेरी फर्म है, मैंने सामान मंगाया, तो ये हो गया परचेज। लेकिन वहीं पर कुछ सामान डिफेक्टिव निकला या फिर साइज इशू निकला, हमने क्या कर दिया, उसे वापसी भेज दिया, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, परचेज रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में आता है हमारे पास वर्ड सेल। अब ये जो सेल वर्ड है ना, ये भी किस लिए यूज करा जाता है, गुड्स के लिए। जब हम गुड्स बेच रहे हैं, जब खरीद रहे थे गुड्स को तो परचेज यूज कर रहे हैं, जब हम बेच रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेल यूज करेंगे। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर। सेल्स क्या है हमारे पास, ये टोटल रिवेन्यू है जो कहां से हो रहा है हमारे पास, गुड्स को सोल्ड करने से या फिर सर्विस को प्रोवाइड करने से, किसी कस्टमर को। वहीं पर सेल रिटर्न क्या होगा, जैसे किसी और का हमारे पास कहते हैं जो प्रोडक्ट है वो क्या निकला यहाँ पे, डिफेक्टिव निकला, ऐसे हमारा प्रोडक्ट भी क्या होता है, इन ट्रांजिस्ट। क्या पता है यहीं से डिफेक्टिव हो, वो हमारे पास क्या कर लेंगे, रिटर्न कर देंगे। वहां से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी क्या मिला है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है। तो ये हमारे पास क्या होती है यहाँ पे, सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, परचेज रिटर्न क्या आता, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, हमने सप्लायर को गुड्स वापसी कराए। और गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, हमें कस्टमर से गुड्स क्या हुआ है, रिटर्न हुए हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अभी हमने अपने प्रीवियस फर्स्ट वाली वीडियो में क्या देखा था, डेटर। डेटर मैंने आपको बताया था, आज मैं बताऊंगा डेटर हमारे पास क्या होता है, 200%। डेटर्स हमारे पास वो पर्सन होते हैं टू हुम गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज, जिनको हमने गुड्स या सर्विसेज क्या करी है, सोल्ड करी है, या तो गुड्स सोल्ड करा है या सर्विसेज दी हैं, वो भी किस में, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है, उधारी में। अगर मैंने किसी भी व्यक्ति को उधारी में सामान बेचा है तो उससे मुझे क्या लेना है, इन फ्यूचर पैसे लेने हैं। और इन फ्यूचर वो हमें मुझे पैसे देगा तो वो मेरा क्या बन गया, डेटर। और इन फ्यूचर जहां से पैसे मिलते हैं वो हमारे पास क्या होती है, असेट्स होती है। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास डेटर क्या होते हैं, वो पर्सन होते हैं जिनको हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी है, वो भी किसमें, उधारी में, वो हमारे क्या होंगे, डेटर होंगे। इसको इस तरह से समझते हैं हमारे पास में। ये हमारे पास क्या हो गई, फर्म। ये हमारे पास क्या है, फर्म। और ये है कोई व्यक्ति, ठीक है। वो कहता है कि कहते हैं फर्म के पास आता है, फर्म से क्या लेके जाता है, गुड्स। क्या लेगा, गुड्स। फर्म को ये, इसको क्या देना चाहिए, फर्म को कैश देना चाहिए, लेकिन वो कैश नहीं दे पा रहा है। देना चाहिए कैश या बैंक, लेकिन वो नहीं दे पा रहा है। तो ये जो व्यक्ति है इस फर्म के लिए क्या बन गया, डेटर बन गया। क्या बन गया यहाँ पे, डेटर बन गया। वहीं पर क्रेडिटर, क्रेडिटर इसका अपोजिट। जैसे दोज पर्सन फ्रॉम विच परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, ये वो पर्सन है जिससे हमने क्या करा हो, गुड्स या कहते हैं सर्विसेज हायर करी हो, किस पे, उधारी पे। जैसे कहते हैं हमारी फर्म है,
किसी अनोदर फर्म से क्या ले रही है, गुड्स ले रही है। गुड्स के बदले हमें क्या देना चाहिए उसे, कैश या फिर बैंक से पैसा देना चाहिए, लेकिन हमारे पास नहीं है। हम क्या कहेंगे, हमें इसी कह देंगे कि हम तुम्हें पैसा दे देंगे लेकिन कुछ समय बाद देंगे। क्या करें, कुछ समय बाद देंगे। तो यहां पर हम क्या बन गए, यहां पर इस फर्म के डेटर बन गए। तो ये हमारे क्या है यहाँ पे, क्रेडिटर। क्या है हमारे पास, क्रेडिटर, क्योंकि इन फ्यूचर इनको हमें पैसा देना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। अब आता है यहाँ पे कंसेप्ट बिल रिसीवेबल का। किसका, बिल रिसीवेबल का। यहां पर क्या होता है, इसी केस में आ जाओ वापसी। इस व्यक्ति ने फर्म से क्या लिए, गुड्स लिए, इसने कैश नहीं दिया। तो फर्म कहेगी तुम हमारे क्या हो, आज से डेटर हो। क्या हो, डेटर। ये कहेगा जी नहीं, मैं आपका अब डेटर भी नहीं हूं। क्या नहीं हूं, डेटर नहीं हूं। तो वो कहेगा हमने, कहते हैं ऐसे फ्री में थोड़ी ना माल दे दिया है आपको यहां से। कहेगा नहीं, आपने फ्री में नहीं दिया है, मैं आपका डेटर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको क्या कर देता हूं, एक बिल दे देता हूं। ठीक है, क्या देता हूं, एक बिल। बिल का मतलब एक चेक। बिल का मतलब क्या है, चेक, जिसपे इन फ्यूचर की डेट लिखी होगी, 2 महीने बाद की, 3 महीने बाद की। वो कहेगा कि एक काम करो, देखो मैं आपका डेटर नहीं हूं, मैं आपका क्या नहीं हूं, डेटर नहीं हूं। आप क्या करो कि कहते हैं मेरे से ये चेक ले लो, 2 महीने बाद का है, आप बैंक में जाना और कहते हैं इसको कैश करा लेना, आपको पैसे मिल जाएंगे आपके। तो यहां पर इस पर्सन से जो डेटर बनने वाला था, उससे जो हमें बिल मिला है, वो हमारे पास क्या है, बिल रिसीवेबल। क्या है, बिल रिसीवेबल। सेम इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पे जो बिल पेबल है 21 नंबर पे, बिल पेबल क्या है कि हमने, हमारी फर्म ने, ये हमारी फर्म थी ए फर्म, बी फर्म को क्या दे दिया, एक बिल दे दिया कि आप क्या करना, बिल ले जाना कहाँ पे, बैंक में, और यहाँ पे वहां पे कैश करा लेना। तो यहां पर हमारे पास जो हमने ये बिल पे किया है, किसको बिल पे किया है यहाँ पे, फर्म बी को, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल पेबल हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे टॉपिक कौन सा आता है, इनकम। अब ये इनकम क्या होती है, देखो इनकम का मतलब क्या है, ऐसी इनकम जिससे हमारी जो वेल्थ क्या हो, बढ़ रही हो। इंक्रीज इन नेट वेल्थ, किसमें, नेट वेल्थ में इंक्रीज होना। और किसकी, ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब हमारे बिजनेस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसमें, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम होता है वो एक्चुअल में कौन सा था, अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड में अभी तक, इससे पहले मैं कई बार वीडियोस में आपको बता चुका हूं, जिसमें हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक कैलेंडर और एक फाइनेंशियल। वहीं पर अब आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है, अब स्टॉक के जैसे हम बारे में बात करें कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यहाँ पे, मैं सिर्फ कहते ये जो मार्कर्स हैं, मार्कर्स कहते खरीदता और बेचता हूं। तो मेरे पास आज की डेज में ये 5 मार्कर है, 1 2 3 4 5। तो इस टाइम ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टॉक। अगर एक टाइम पर आप गुड्स अपने काउंट कर रहे हो तो वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पे स्टॉक कहलाएंगे। इसी तरह से, जिसी तरह से आपके पास गुड्स है, सारे गुड्स आपने कहते हैं एक तरफ एक टाइम पर कैलकुलेट कर लिए कि कितने हैं, वो आपके पास क्या है, यहाँ पे स्टॉक है। जैसे गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर सेल, गुड्स जो अवेलेबल है किसी सेल के लिए, ऑन ए पार्टिकुलर डेट, एक पार्टिकुलर डेट, एक पार्टिकुलर टाइम पर, वो हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे स्टॉक होते हैं। उसके बाद में हमारे पास है यहाँ पे 24 टॉपिक, कौन सा, डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट का देखो, डिस्काउंट तो सभी जानते हैं, सबके सब जानते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है, कि हमें कहते हैं रिबेट मिला। अगर हम बायर हैं, हम क्या है यहाँ पे, बायर, तो कहते हैं हमें क्या मिले, डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कौन देगा, सेलर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे, हम क्या है, हम बिजनेस चला रहे हैं, सेल आउट करेंगे, हमें डिस्काउंट मिलेगा भी, हमें डिस्काउंट देना भी पड़ेगा। तो डिस्काउंट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। हमारे पास पहला टाइप कौन सा है यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा टाइप कौन सा है, कैश डिस्काउंट, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्रेड डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ज्यादातर आपने देखा होगा कि आप किसी मॉल वगैरह में जाओ, तो वहां पे बोलते हैं कि जी ये एक शर्ट है 1200 रुपए की, कितने की, 1200 की एक शर्ट है। लेकिन यहाँ पे हमारे पे ऑफर चल रहा है कि बाय 2 गेट 3, बाय 2 गेट 3। इसका मतलब आपने जो 2 शर्ट खरीदी, ये शर्ट आपको कितने की पड़ेगी यहाँ पे, 2400 की। लेकिन आपको मिली कितनी शर्ट यहाँ पे, 3 शर्ट। तो आपको ये 3 शर्ट मिली जो आपको 1200 रुपए की मिल रही थी, अब वो ट्रेड डिस्काउंट के तहत कितने की मिल रही है, केवल 800 रुपए की। तो यहां पे क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है,
बाय मोर गुड्स, जिससे बायर क्या है, ज्यादा गुड्स क्या करे, परचेज करे। और ये हमारे पास जो ट्रेड डिस्काउंट है, इसको कहते हैं हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ये कहां पे डिडक्ट होता है, या तो कैश मीमो में या फिर इनवॉइस में। ये कैश मीमो और इनवॉइस के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में। वहीं पर कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट ना हम ज्यादातर जैसे फॉर एग्जांपल हम इसलिए देते हैं कि जो कहते हैं हमारा जो बायर है या फिर जो डेटर है, वो जल्द से जल्द कैश पे कर दे, हमें पैसा पे कर दे। एनकरेज करता है डेटर को टू पे ड्यूज, और ये हमारे पास क्या होते हैं, रिकॉर्ड करे जाते हैं किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो यहां पर हमारे पास डिस्काउंट कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के। ट्रेड डिस्काउंट जो रिकॉर्ड नहीं करे जाएंगे, कैश मेमो या इनवॉइस में डायरेक्ट डिडक्ट कर दिए जाते हैं, और ये किस लिए, ताकि लोगों को एनकरेज करते हैं ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीदे। वहीं पे कैश डिस्काउंट क्या होता है, ड्यूज को पे करने के लिए, ये एनकरेज करता है डेटर को। वहीं पर अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 25 में हम क्या दे रखा है, कोस्ट। कोस्ट क्या होता है, एक एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हो रहा है। एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इनकर्ड हो रहा है किसमें, या तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर प्रोसेस कर रहे हैं किसको, गुड्स को। कहते हैं जो गुड्स हैं उन्हें कहते हैं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स को, या फिर प्रोसेस में डाल रहे हैं, किस लिए, ताकि वो क्या बन जाए, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जिनको हम क्या कर सके, सेल कर सके। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कहते हैं यहाँ पर हमारे पास गन्ने के खेत हैं, गन्ने के खेत में से हमने क्या लिया, गन्ने लिए, और मैं कह दूं कि ये लो जी चाय पीनी है, हमने गन्ना लिया और ऐसे नहीं छोड़ दिया किलो चाय बन गई चाय, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमें गन्ने से क्या बनानी पड़ेगी, चीनी। क्या बनानी पड़ेगी, चीनी। तो गन्ने से जो प्रोसेस है चीनी बनाने का, ठीक है, फिनिश गुड्स बनाने का, ताकि वो क्या कर सके, सेलेबल बन सके। तो यही हमारे पास उसमें जो कॉस्ट लग रही है, जितना भी पैसा लग रहा है, वो क्या कहलाती है, कॉस्ट लगती है। वहीं पर हमारे पास 26 वाउचर। अब ये वाउचर क्या होते हैं, देखो जब भी हम कोई सामान खरीदेंगे बेचेंगे तो हमें एक स्लिप मिलती है, ठीक है, क्या मिलती है, स्लिप। वो एविडेंस होता है, क्या होता है, एविडेंस। उसे ही हम बोलते हैं क्या, वाउचर। यहाँ पे वाउचर का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि कहते हैं हमें जो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये जो वाउचर मिलते हैं डिस्काउंट के, हम यहाँ पे उन वाले वाउचर्स की बात नहीं करते। हम यहाँ पे वाउचर्स की बात करते हैं, वाउचर एज अ एविडेंस। किसका, हमारे ट्रांजेक्शन का। हमारे ट्रांजेक्शन का क्या होता है, एक एविडेंस होता है, जिसमें हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वाउचर देखते हैं। गुड्स अगर तुमने कैश में क्या करे, यहाँ पे सेल करे, तो क्या बनाओगे, कैश मीमो। क्या बनाओगे, कैश मीमो। वहीं पे गुड्स अगर क्रेडिट में सेल, मतलब उधारी में सेल करे, तो क्या बनेगी वहां पे उस टाइम, इनवॉइस बनेगी। इसी तरह से हमारे पास में यहाँ पर ये कहते हैं पूरे टॉपिक 26 तक, कहाँ से लेकर 13 टॉपिक से लेकर 26 तक टॉपिक क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे अपने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट रेफर टू अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये हमें रेफर करता है एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच डेबिट और क्रेडिट एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या करती जाती है, सारी सारी रिकॉर्ड करी जाती है। इन द अकाउंट्स इन्वॉल्व एवरी डेबिट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। हर एक डेबिट अमाउंट किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्रेडिट के। सो द टोटल ऑफ ऑल डेबिट, सारे कहते हैं डेबिट्स का टोटल क्या होगा, मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट। किसके बराबर होना चाहिए यहाँ पर, टोटल ऑफ क्रेडिट्स के। यही हमारे पास क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। यहां पर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। और यहां पर हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, सारे के सारे टॉपिक्स का नोट्स आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप उनका नोट्स को निकालिए, प्रिंट आउट कराइए और आराम से याद कीजिए, जिससे आपको कहते हैं आपके एग्जाम्स, टेस्ट सब में क्या होंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। सो होप्स स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा क्या आया होगा, समझ में आया होगा। जहां पर हमने ये कहते हैं जो चैप्टर नंबर 2 है 3 पार्ट में समझ लिया, वो भी बहुत ब्रीफली तरीके से। तो अब आपको यहाँ पे क्या काम करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। वहीं पर अगर कुछ भी चीज आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टर्म समझ में नहीं आई है, तो उसको कमेंट में पूछ लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।